हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकाला था। इस क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट चार्ज पे देख लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में निकाला था। पॉइंट चार्ज से मान लो ये सोर्स चार्ज है Q, तो इसके R डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। जो डिस्टेंस है R उसकी वो, और Q यहाँ पे सोर्स चार्ज है। और जो डायरेक्शन निकल के आई थी अपनी, उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे KQ डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर इंटू R कैप। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सोर्स चार्ज है ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और लेस देन जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव केस में वो ग्रेटर देन जीरो होगा, नेगेटिव केस में वो लेस देन जीरो होगा। तो R कैप उसी अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर ये देखा था। इस क्लास में हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा आएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे कोई स्पेस है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो पॉजिटिव चार्ज है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हमें इस टोटल चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका एक कंपोनेंट लेना है, कोई भी एक उसका स्मॉल एलिमेंट लेना है चार्ज का, जिसको हम DQ बोल देंगे। ठीक है, तो इस DQ एलिमेंट से जो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमारी पहले की प्रीवियस नॉलेज से हमें पता है कि वो आना चाहिए। उसको हम DE मानेंगे क्योंकि वो उतने DQ पार्ट से है। तो DE की जो वैल्यू आएगी वो आएगी K इंटू DQ डिवाइडेड बाई में R स्क्वायर, उस DQ के कारण। ठीक है, तो हम इसको अब दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका मतलब क्या, हमें टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसका टोटल चार्ज Q है, तो इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो आएगा DE। ठीक है, वो हो जाएगा टोटल E के बराबर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आएगी D इंटीग्रेशन DQ डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमारे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे 3 टाइप के हैं। ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास 3 टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें उसका लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में उसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा दिया होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में उसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो दिया होगा। तो लैम्डा का मतलब यहाँ पे है इसका टोटल चार्ज मान लो Q है, पर यूनिट इसकी टोटल लेंथ L है। तो यहाँ पे सिग्मा का मतलब इसका टोटल चार्ज Q, इसका टोटल एरिया डिवाइड बाई A, और रो का मतलब है इसका टोटल चार्ज Q और इस पर जितना वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम V। तो ठीक है, तो इंटीग्रेट इसको इधर ले जाने के बाद इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से जो हमारा DQ निकल के आएगा वो निकल के आएगा, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है तो लैम्डा इंटू DL। यहाँ से जो DQ निकल के आएगा वो निकल के आएगा सिग्मा इंटू DA, और यहाँ से जो DQ निकल के आएगा वो निकल के आएगा रो इंटू DV। तो ये सब जो DQ वैल्यूज़ हैं, हम जो हमारा फॉर्मूला था DE का, ठीक है, वो था K इंटू DQ डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। तो तीनों अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम के लिए हम जो DQ की वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो हमें एक यूनिफॉर्म रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें इसके एक्सिस के ऊपर पॉइंट P के ऊपर जो उसके सेंटर O से x डिस्टेंस के ऊपर है, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें वही कंसेप्ट लगाना है। हमें सबसे पहले इसके एलिमेंट लेना पड़ेगा, चार्ज एलिमेंट। हमने DQ चार्ज एलिमेंट लिया, मान लो यहाँ मैंने चार्ज एलिमेंट लिया। तो इस चार्ज एलिमेंट के कारण जो इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा, इसको मैं DE बोल देता हूँ। तो हमें पूरे रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस पॉइंट P पे वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो DE कंपोनेंट है वो इस तरह से वेक्टर देखोगे कि आप इस तरह से रोटेट करेगा। वो जब ये पॉइंट इधर होगा तब ये इस साइड होगा, ये पॉइंट इधर होगा तो कुछ इस साइड होगा। तो मतलब एक सर्कुलरली हमें शो करेगा क्या। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डायरेक्शन में निकालने के लिए इसका DE कोस थीटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, और हमें इस डायरेक्शन में निकालने के लिए इसका DE साइन थीटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। एक चीज़ हम देख रहे हैं वेक्टर कैलकुलस से ही कि जो ये वाला कंपोनेंट होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट वो इसका कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि वो चार डायरेक्शन में घूम रहा है। जो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही बच रहा है, तो हमें DE कोस थीटा ही निकालना है। तो देखेंगे हम जो DE है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी, मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से R है, ठीक है,
तो यहाँ ज्योमेट्रिकली हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ अगर ये एंगल थीटा है तो ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वेयर की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वेयर प्लस ये कैपिटल आर है, ठीक है, तो कैपिटल आर स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी ई की वैल्यू आएगी वो के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई में आर स्क्वेयर, जो हमने देखा था पिछला रिजल्ट वही है। तो हमें क्या करना है, आर स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें टोटल जो निकल के आएगा यहाँ से आएगा के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई में एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। उसके बाद में हमें इसका कोस थीटा कंपोनेंट लेना है, कोस थीटा निकालेंगे हम, तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी एक्स डिवाइडेड बाई में अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई में आर, तो x डिवाइडेड बाई में r की वैल्यू यहाँ से आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो डी ई कोस थीटा जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई में एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई में एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ये निकल के आएगा k इंटू एक्स इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई में एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का 3/2, ठीक है। ये हमारा डी क्यू कोस थीटा आ गया, ठीक है। तो हमें क्या, जो नेट निकालना पड़ेगा, जो नेट इस साइड जो रेक्टिफायर, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें डी क्यू को इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे कोई क्यू का टर्म नहीं है, तो ये सारे टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन के अंदर, तो हम उसको इस डायरेक्शन के अंदर ई परपेंडिकुलर बोल देते हैं। जो ई परपेंडिकुलर आएगा, ई पैरेलल हमारा पहले 0 हो चुका है, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर जो हमारा निकल के आएगा वो इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो वो आएगा के एक्स डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2, ठीक है। तो इन दोनों को ये सारे क्यू की टर्म में नहीं तो बाहर आ जाएंगे, तो के एक्स डिवाइडेड बाई में एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी क्यू। तो हम देखेंगे इंटीग्रेशन डी क्यू का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे इस रिंग के ऊपर, तो हमारा जो नेट चार्ज हमें क्यू गिवन है वही आएगा। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा के एक्स कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई में एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। तो हमारा इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, उसका नेट डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा के टाइम्स क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई में एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। हम देखेंगे कि अगर हम x बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर कम होगा, इस रिजल्ट से देखेंगे हम, ठीक है। हमारा फाइनल रिजल्ट ये निकल के आया, जो हमारा पैरेलल डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आ रहा था, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जिसका मैग्नीट्यूड हमारा ये आ रहा था, ठीक है। तो हम उसके कुछ केसेस देखेंगे कि केस 1 हम ये लेंगे कि हमारा जो पॉइंट है, अगर उसके मान लो रिंग के सेंटर के अंदर है, मान लो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, पॉइंट P, मतलब O और P कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो कितना होगा। तो इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होगी, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी 0, तो मतलब इसके रिंग के सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। केस 2 देखते हैं। केस 2 के अंदर हम क्या करेंगे, इस x पॉइंट को काफ़ी दूर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो मतलब जो r के कंपेरिजन में जो x की वैल्यू होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉइंट दूर होगा इससे काफ़ी, तो देखेंगे कि ये पार्ट के अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की वैल्यू होगी, क्योंकि एक्स काफ़ी ज़्यादा है, वो नियरली एक्स स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ई परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई में ये लगभग एक्स स्क्वेयर के इक्वल हो गया, तो एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। तो ये जो निकल के आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई में एक्स स्क्वेयर। मतलब ये जो रिजल्ट है हमारा पॉइंट चार्ज था उसके जैसा ही हमें रिजल्ट दिख रहा है। मतलब अगर हमारा पॉइंट काफ़ी दूर चला जाता है, अगर पॉइंट P और वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वैसा दिखाई दे रहा है हमें। इसका मतलब काफ़ी दूर जाने पे हमें जो रिंग है वो हमें एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। इसके बाद हम केस 3 देखते हैं। केस 3 हम में क्या करते हैं, हम जो x की डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी को टेंड करवाते हैं। तो x की जो डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगी, ठीक है, तो हमारा जो इसको हम लिमिट से देखेंगे तो जो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 आएगी। मतलब जो इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस केस में 0 आएगी। तो इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। उसके बाद हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें जो रिंग है उस पर हमें चार्ज क्यू दे रखा है, और हमें ये पूछा गया कि किस डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगा, और हमें उस
ई मैक्स की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा ई था, जो हम निकल के आया था ई परपेंडिकुलर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो याद ही रखेंगे हम, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई में एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ से हमें ई मैक्स निकालना है, तो डेफिनेटली बात है इस एक्स एक्सिस के ऊपर हम इस डी ई बाई डी एक्स को जीरो कर देंगे, मतलब उस एक्स डिस्टेंस के ऊपर वो जीरो हो जाएगा। उस एक्स को हम एक्स नॉट ले लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन लगाने के बाद में हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स को एक्स नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो हमारा एक्स नॉट यहाँ से निकल के आएगा, जो उसकी वैल्यू होगी r/√2, मतलब किसी r/√2 डिस्टेंस के ऊपर जो ई की वैल्यू है वो मैक्स हो जाएगी। और ठीक है, तो इस एक्स नॉट इक्वल टू r/√2 को अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ, एक्स नॉट के अंदर एक्स की वैल्यू पे, जो हमारा ई मैक्स यहाँ से निकल के आएगा, उसकी वैल्यू निकल के आएगी हमारी कुछ इस तरह से k इंटू 2kq डिवाइडेड बाई में 3√3 r², ये हमारा ई मैक्स निकल के आएगा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम एक्स वर्सेस का जो हम ग्राफ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें पता है सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो 0 थी, तो हम ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। और इन्फिनिटी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो 0 को टेंड कर रही थी। और किसी x इज इक्वल टू r/√2 पे हमारा जो e था वो मैक्सिमम था, तो मान लेता हूँ मैं ये ई मैक्स है, ठीक है। तो कुछ ये ग्राफ इस तरह से टेंड कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही उसकी दूसरी डायरेक्शन के अंदर भी कुछ इस तरह से ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ है, अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आए तो उसका जो आंसर होगा वो इस तरह से होगा। जो हमारा हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर, जिसका लेंथ l है और लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो हमें किसी एक पॉइंट P के ऊपर इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो कंसेप्ट वो पिछले प्रॉब्लम जैसा ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट dq लेना पड़ेगा, जिसको हम मान लेता हूँ मैं इस पॉइंट से डिस्टेंस स्मॉल x है, ठीक है। तो हमें किसी r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो dE है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन के अंदर और इस डायरेक्शन के अंदर जो आएगा वो आएगा dE cos थीटा और आएगा dE sin थीटा, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम में देखेंगे कि पिछली प्रॉब्लम की तरह dE sin थीटा कैंसिल नहीं होगा, इसके अंदर दोनों कंपोनेंट अलग अलग आएंगे। मान लो इस कंपोनेंट को हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको पैरेलल मान लेते हैं, तो दोनों कंपोनेंट अलग अलग आएंगे हमारे, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ से जो dE की वैल्यू आएगी वो आएगी k इंटू dq डिवाइडेड बाई में r², ठीक है। एक रिलेशन हमारी यहाँ से ये भी निकल के आ रही है, x/r इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू r tan थीटा, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारा जो dE के बाद में हमारा dE cos थीटा कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो cos tan थीटा से हम cos थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद में r² को हम थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे, और हम क्या करेंगे फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा को, ठीक है। तो थीटा को जो इंटीग्रेट करेंगे हम, तो उसकी जो हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ लेते हैं इस वायर की, जो थीटा की वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यूज़ लेते हैं, मैं 2 वैल्यूज़ लूँगा, ठीक है। अब ऊपर की साइड अल्फ़ा लूँगा, नीचे की साइड बीटा लूँगा। कंप्लीट इंटीग्रेशन करने के बाद में हमें -α2 ठीक है, -α2 प्लस बीटा, मतलब यहाँ से लेके हमें यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो -α से हम अगर बीटा की तरफ इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है, टोटल को, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों का रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो हमारा जो ई परपेंडिकुलर का रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा k लैम्डा डिवाइडेड बाय में r यहाँ पे इसकी डिस्टेंस है, लैम्डा हम जो है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हमें गिवन होगी, ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ठीक है। जो ई पैरेलल निकल के आएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी नीचे की साइड, उसकी वैल्यू k लैम्डा डिवाइडेड बाय में r, ठीक है, कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी रिजल्ट से हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं काफ़ी टाइप के। अगर हमें यहाँ पे तो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव के अंदर दे रखी है, अगर हमें नेगेटिव दिया होता तो इसकी डायरेक्शन होती वो चेंज हो जाती। ये डायरेक्शन हमें जो ई परपेंडिकुलर होता है वो इस डायरेक्शन के अंदर होता है और ई पैरेलल होता है वो इस डायरेक्शन के अंदर होता, तो हमें इसका साइन भी ज़रूर देखना है क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम है इसके हमें अंदर एक
पहले पार्ट के अंदर में एक इन्फानेट वायर दे दिया है और दूसरे में हाफ इन्फानेट वायर दे दिया है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल निकालना है, तो हमें फॉर्मूला हमारा नोट ही है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो एंगल है अल्फ़ा, यहाँ से देखोगे इन्फानेट के लिए जो एंगल होगा, जो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी वो नियरली 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि अगर इन्फानेट होगा तो वो अल्फ़ा की वैल्यू जो वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री को टेंड करेगा। ऐसे जो बीटा है वो भी 90 डिग्री को टेंड करेगा। कुछ नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। हमें जो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी इस साइड में वो हमारी आएगी साइन 90 1 साइन 90 1 1 1 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारी 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय में r। ऐसी जो हमारे जो ई पैरेलल की वैल्यू आएगी साइन कोस 90 हमारा 0 हो जाएगा और कोस 90 हमारा 0 हो जाएगा। तो ये जो ई पैरेलल की वैल्यू 0 आएगा, मतलब यहाँ इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगी अगर इन्फिनिट वायर है, ठीक है। और हमारी जो वैल्यू होगी ई की वो होगी 2k लैम्डा बाई r। इसमें देखेंगे अगर हाफ इन्फिनिट वायर है तो हमें पता है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है अगर वो इन्फिनिट है तो वो 90 डिग्री को टेंड करेगा, ठीक है। और हमारा जो बीटा है वो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट, तो ई परपेंडिकुलर निकल के आएगा इस डायरेक्शन के अंदर, वो निकल के आएगा हमारा k लैम्डा बाई r। और जो ई पैरेलल है हमारा वो निकल के आएगा k लैम्डा बाई r, क्योंकि यहाँ पे बीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो जो हमारा जो ई परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में k लैम्डा बाई और ई पैरेलल हमारा ई k लैम्डा बाई r, ठीक है। तो उन दोनों का मान लो ये दोनों इक्वल है, इनको ई नोट मान लेता हूँ। तो अगर ई नोट है तो नेट रिजल्टेंट वो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, मतलब जो नेट रिजल्टेंट वो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होगी तो वो वेक्टर लगा देंगे दोनों के अंदर, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी √2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, या इसको वही बोल सकते हैं √2 ई नॉट, ठीक है। तो हमारा जो नेट रिजल्टेंट निकल के आएगा उसमें इस डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। तो और इसकी वैल्यू √2k लैम्डा बाई r होगी। मान लो अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन के अंदर और ये इस डायरेक्शन के अंदर होती, तो हमारा जो नेट रिजल्टेंट निकल के आता वो हमारा इस डायरेक्शन के अंदर निकल के आता। इसके बाद हम ये प्रॉब्लम देखेंगे, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, काफ़ी बार जी में पूछी गई है। तो हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा और लेंथ एल दे रखी है हमें, ठीक है। तो इसमें हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पे हम अगर अल्फ़ा निकालेंगे तो काफ़ी इजी है, अल्फ़ा तो हमें 60 डिग्री निकल के आएगा। लेकिन जो बीटा निकालने में हमें देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बीटा जो था हमारा वो नीचे की साइड था बीटा, ठीक है। तो हमें देखेंगे कि जो अल्फ़ा होता है वो इस तरह से मेजर करते हैं, बीटा हम इस तरह से मेजर करते हैं। जो बीटा है वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है, तो बीटा हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, -30 लेना पड़ेगा। और वैल्यू हम उसके अंदर पुट करेंगे, जो ई पैरेलल की वैल्यू आएगी वो k लैम्डा बाई डिवाइडेड बाई r साइन 60, ठीक है, प्लस साइन -30। साइन -30 क्या होता है? माइनस साइन 30, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 √3/2, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। इस तरह से हम जो बीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे माइनस के अंदर। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमें साइन का ध्यान देना है कि अल्फ़ा का साइन क्या है और बीटा का साइन क्या है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। और इसके अंदर जो r है वो r ये है, ठीक है। इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेंथ l से, वो r हमें इस तरह से गिवन होगा। इसके बाद हमें ये प्रॉब्लम गिवन है जिसके अंदर हमें इस पॉइंट ई पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हमें 2 वायर दे रखे हैं, ठीक है। तो उनका जो एक एंड है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, दूसरा एंड फिक्स है इस ओ पॉइंट पे, ठीक है। तो हमें इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोनों वायर से, ठीक है। तो हम दोनों वायर को अलग अलग डील करेंगे। पहले अपन वायर 1 और 2 देखते हैं। 1 वायर को लेंगे, फर्स्ट वायर को, जो वायर इस तरह से है, ठीक है। वैसे ई पी पॉइंट के ऊपर हमें पता है कि जो ये अल्फ़ा एंगल है ये हमारा बीटा एंगल है, ठीक है। तो हम देखेंगे सिमेट्री से कि अगर ये लेंथ एल है तो ये स्क्वायर है, तो ये एंगल जो इसका बनेगा ये वाला 45 डिग्री बनेगा, ये 45 डिग्री बनेगा। तो ये जो बीटा है यहाँ पे वो 45 डिग्री है, और अल्फ़ा क्योंकि इन्फिनिटी है तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री है। वैल्यू पुट करने के बाद में जो हमारा फॉर्मूला था k लैम्डा बाई r, ठीक है, ई परपेंडिकुलर का, ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ठीक है। इसके अंदर जो वैल्यू पुट करने के बाद में हमारी जो डायरेक्शन ई परपेंडिकुलर की, ये डायरेक्शन के अंदर ये वैल्यू आएगी। इसी तरह हम क्या कर लेंगे, ई पैरेलल निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ई पैरेलल निकालने के लिए वो हम देख लेंगे वही
के लैम्डा आर कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा। तो हमें जो देखेंगे नेगेटिव आएगा तो इसकी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। सिमिलरली हम इस वायर को ले लेंगे, ठीक है, सेम वही सिमेट्री लगाएंगे। इस पॉइंट पी पे ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 45 हो गई और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और मान लो जी अगर इसका रिजल्ट मान लो इस तरह से आता है, ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स को हम वेक्टर एडिशन से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। इसके बाद जो हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर आर्क जिसका एंगल थीटा है और चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है, तो हमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी निकालना है पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। रेडियस हमें आर गिवन है, तो हम वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे, डी क्यू एलिमेंट लेंगे, ठीक है, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस आर है तो डी ई निकालेंगे, ठीक है। फिर डी ई कोस थीटा कंपोनेंट, डी साइन थीटा कंपोनेंट देखेंगे कि उस मीटर से जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपना जो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही निकल के आएगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका जो निकल के आएगा रिजल्ट हमारा वो आएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई में आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। जो एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये इसकी रेडियस आर है, लैम्डा इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो हमें गिवन है, तो इससे हम डायरेक्ट इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसके रेडियली आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल बनते हैं। इसके बाद हम एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसके तीन पार्ट है, तीनों पार्ट काफ़ी दूसरे क्वेश्चंस में भी यूज़ होते हैं। तो इसके अंदर हमें पहले पार्ट के अंदर हमें एक जो सर्कुलर आर्क दे रखी है कंप्लीट, ठीक है, इसमें जिसको हम फुल रिंग बोल रहे हैं, दूसरे में हाफ रिंग है, तीसरे में क्वार्टर रिंग दे रखी है। तो सर्कुलर रिंग के अंदर हमें पता है जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 360 डिग्री। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो साइन 180 जीरो, तो जो हमारा ई निकल के आएगा वो जीरो निकल के आएगा, मतलब इसके सेंटर के ऊपर जो ई पी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो आएगी। सिमिलरली यहाँ देखेंगे हम तो जो थीटा की वैल्यू है वो हमारी 180 डिग्री, ठीक है। तो थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा 90 डिग्री, साइन 91, तो हमारा जो ई की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2k लैम्डा बाई आर। लैम्डा गिवन होगा हमें, आर भी गिवन होगा, रेडियस गिवन, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर होगी ये, ठीक है। सिमेट्रिकली देखेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस में ये पार्ट यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अगर मान लो हमें क्वार्टरिंग दे रखी है, क्वार्टर का मतलब इसका जो थीटा की वैल्यू है वो हमें 90 डिग्री है, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू 45 डिग्री होगी, 45 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। साइन 40 1 अपॉन √2, तो हमारा जो ई परपेंडिकुलर निकल के आएगा 2/√2 k लैम्डा बाई आर, मतलब यहाँ से निकल के आएगा √2 k लैम्डा बाई आर। ये रिजल्ट भी हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डाइपोल मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और डाइपोल क्या होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। और उस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो टॉर्क लगता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है।